बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है 17 पार्ट। आज हम नहायत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं अबाउट पॉइंटर्स कि पॉइंटर्स किस तरह वर्क करते हैं और पॉइंटर्स का क्या सीन होता है हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, या पॉइंटर्स की क्या पावर होती है। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, और ये रही हमारी फर्स्ट थ्योरेटिकल स्लाइड जिसमें हम एक एग्जांपल को भी कवर करेंगे। क्या कहता है, सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट देखना भाई कि मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। You learned from the previous chapter that we can get the memory address of a variable by using the AND operator। ये इस AND ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमने इधर फूड वेरिएबल के साथ ये AND का जो सिंबल यूज किया हुआ है, जब भी हम वेरिएबल के नाम के साथ ये सिंबल यूज करते हैं, इसका मतलब है कि हम इसके इस फूड वेरिएबल के एड्रेस की बात कर रहे हैं। जो ये वेरिएबल है ये सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, और ये एंड फूड इस वेरिएबल का एड्रेस है बेसिकली। अभी हम इस एग्जांपल में दोनों को सी आउट करेंगे और देखेंगे कि हमें सिंपल फूड क्या शो करता है, और जब हम एंड फूड करते हैं तो वो हमें क्या शो करता है कंसोल स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया, तो चलते हैं हमारे आईडी पे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आके मैं एमपी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ सी प्लस प्लस टाइप का। ठीक है, ऊपर ये क्लियर हुआ हुआ होगा तो आपने पहले जाके इधर सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर सिंपली आप लोगों ने इधर आके कंसोल को चेक करना है। इधर इसको सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट। डिफॉल्ट नेम में मैं रहने दूंगा क्रिएट। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट। इसे मैं सिंपली ऐड करने जा रहा हूँ एक फाइल सीपीपी टाइप की, न्यू आइटम, यहाँ से विजुअल सी प्लस प्लस, और ये आ गई हमारी सी प्लस प्लस फाइल। मैं इसका डिफॉल्ट नेम भी रहने दे रहा हूँ ऐड। ठीक है, अब इस पॉइंट हम आके अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड conio dot h, conio dot h using name space std void main underscore get ch। ठीक हो गया, तो अब हम लेते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। इसको मैं नाम दे देता हूँ फूड, और इसके अंदर सपोज मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ मैंगो। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखते हैं भाई कि जब हम इसको सी आउट करेंगे, इधर मैं इसको सी आउट करता हूँ, और ताकि हमारी ये समझने में आसानी हो, मैं एक स्ट्रिंग भी साथ ऐड कर रहा हूँ कि फूड के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये इस वेरिएबल वाली एंड एल। ठीक हो गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपली सी आउट। अब हम चेक करते हैं कि भाई एंड फूड जो है उसके अंदर क्या वैल्यू में शो होगी। एंड फूड एंड एल, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अब इस पॉइंट पे आके अगर भाई हम रन करें तो आप देखोगे, आपको समझ आएगी कि ये जो फूड वेरिएबल था, ठीक है, जिसके अंदर हमने मैंगो डाला, ठीक है, जब हम सिंपली फूड का वर्ड यूज करेंगे तो हमें क्या शो होगा। जब हम एंड वाला जो फूड है वो यूज करेंगे तो फिर क्या है, हमें शो होगी वैल्यू
इसको रन करते हैं। तो ये देखो भाई, ये हमने जब इसको रन किया तो अब आप देख सकते हो कि ये जब हमने ये सी आउट फर्स्ट सी आउट किया, उसमें मैंने समझाने के लिए ये लिखा है खाली, ठीक है, कि इस स्ट्रिंग फूड के अंदर हमारे पास यहाँ ये जो फूड वेरिएबल जो है, हमने जब इसको कॉल किया, खाली इसकी वैल्यू देखी, मतलब कि जो हमने इस वेरिएबल को इस पॉइंट पे यूज किया इसके नाम के साथ ही, तो हमें क्या वैल्यू शो हुई, मैंगो की, ठीक है। और जब हमने इस फूड वेरिएबल को, ठीक है, जो ये है, एंड वाले सिंबल के साथ हमने इसको यूज किया और वैल्यू भेजी, तो ये देखो, ये इस फूड वेरिएबल का जो एड्रेस है, ये वो हमें शो कर रहा है। ये हमारे पास फूड वेरिएबल का जो एड्रेस है, ये वो आया हुआ है। ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस चीज की तो भी समझ आ गई होगी, ये बेसिक चीज थी बिल्कुल। ठीक है, कि जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें ये इसके अंदर जो डाटा होता है वो शो होता है, और जब हम एंड के साथ यूज करते हैं वेरिएबल का नाम, तो जो वेरिएबल का जो एड्रेस होता है, जो इसकी लोकेशन होती है, हमें वो शो होती है। ठीक है, इधर आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। C++ pointers. A pointer, however, is a variable that stores the memory address as its value. जो सिंपल वेरिएबल था हमारे पास फूड का, जो स्ट्रिंग टाइप का था, वो इस तरह की वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल होता तो 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू लेता। अगर वो कोई फ्लोट या डेसिमल टाइप होता तो हमारी वो डेसिमल वाली वैल्यूज लेता। ठीक है, तो इधर आ जाओ। अब पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डाटा टाइप, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप। मतलब कि भाई ये देखो, अगर तो मैं चाहता हूँ ना कि ये इससे ठीक है, अभी जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मैं पॉइंटर क्रिएट करता हूँ, पॉइंटर 1, जिसकी डाटा टाइप है इंट। ये इंट टाइप का पॉइंटर है, तो ये उसी वेरिएबल की तरफ इशारा करना चाहिए, उसके एड्रेस की तरफ, जिस वेरिएबल की टाइप खुद भी इंट हो। ठीक है, और सेम इज ट्रू फॉर द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर है तो ये उसी वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ये चीज भी हम अभी देख लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो ये एग्जांपल हमने देख लिया। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल you are working with is assigned to the pointer। जो भी एड्रेस होता है हमारे वेरिएबल का, जैसा कि आपने इस केस में देखा, एड्रेस हमारे पास अभी यहाँ फूड का जो एड्रेस है वेरिएबल का, वो हम असाइन करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को, जो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंटेक्स होता है पॉइंटर को आप डिक्लेयर कैसे करते हो। इंट का आपने लिखा, हमारी जो डेटा टाइप होती है इंट, ठीक है, उसके साथ आपने ये स्टैरिक का सिंबल लगाना है, और फिर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो ये आपका जो वेरिएबल होगा, ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है या ये पॉइंटर है। ठीक है, और इसी तरह आपने स्ट्रिंग का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ, जो स्ट्रिंग की डाटा टाइप है, इसके साथ हम स्टैरिक लगाएंगे और साथ ही वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखो भाई, इसमें हमने ये अभी तक चीज कवर की है कि हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है फूड, डाटा टाइप है इसकी स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू हमने डाल दी है मैंगो। अगली लाइन में देखो, अब ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही क्रिएट किया है, पर ये वेरिएबल किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और है ये पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली।
ठीक है, टाइप इसकी स्ट्रिंग ही है, और ये स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हमने क्यों बनाया है? क्योंकि ये जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाला है फूड, उसकी अपनी टाइप भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, इसलिए हमने इधर स्ट्रिंग टाइप का ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इधर आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं साथ साथ ही। ये हमने फूड टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसके लिहाज से मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हमारी। ये स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके साथ स्टैटिक ptr फूड, इसके अंदर हम असाइन कर देंगे इस फूड वेरिएबल को फूड। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो भाई, ये हमें यहाँ रेड लाइन, रेड स्क्विगली लाइन इसके नीचे शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? बेसिकली क्योंकि अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सिंपल ये वाली वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने क्या स्टडी की है कि पॉइंटर वेरिएबल्स की जो डिफॉल्ट या उनकी जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक्सेप्ट करते हैं, वो होती है एड्रेस किसी भी वेरिएबल का। और हमें ये पता है कि इस वेरिएबल के एड्रेस को अगर हमने एक्सेस करना है, तो हमने ये एंड ऑपरेटर को, जिस तरह हमने ये नीचे किया यूज, एंड ऑपरेटर को यूज करके इसके हमने एड्रेस को एक्सेस करना है। तो ये देखो भाई, जैसे ही हमने एंड ऑपरेटर के साथ फूड की जो वेरिएबल था इसको यूज किया, तो ये एरर चला गया यहाँ से। अब हम फूड का जो वेरिएबल का एड्रेस है, वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर भेज रहे हैं। ठीक हो गया? तो भाई ये रहा हमारा, इतना तक की एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने सिंपली क्या चेक करना है कि अगर हम पहले फूड का देखते हैं कि फूड में क्या है, फिर एंड फूड में क्या है। इधर तक हम काम कर चुके हैं फूड और फूड वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अब जो हमने पॉइंटर फूड बनाया है, इसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो इन तीन लाइनों को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ हम करते हैं पेस्ट। इधर आते हैं, हमने किया कॉपी, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अभी हम इसमें क्या चीज़ स्टडी करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, ठीक हो गया। तो ये देखो भाई, ये फूड एंड फूड तो हम देख चुके थे। अब यहाँ से देखना शुरू करना है, इन तीन लाइनों को देखना है हमने। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ये पॉइंटर फूड, अगर हम खाली इस पॉइंटर फूड को हम अगर करते हैं सी आउट, तो हमें क्या वैल्यू शो होगी। ठीक है, जब एंड पॉइंटर फूड को हम, क्योंकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिक, ये भी खुद भी वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, बेशक ये अपने अंदर एड्रेस होल्ड करते हैं, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है, तो मेमोरी में इनका भी एक अपना एड्रेस है पॉइंटर्स का। जब हमने पॉइंटर्स के एड्रेस को हमने क्या करना है, लोकेट करना है, तो उस केस पे हम फिर पॉइंटर वेरिएबल के साथ भी एंड को ही यूज करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये हमें पॉइंटर का एड्रेस शो कर रहा है। ठीक है, इस टाइम पे हमें ये क्या शो करेगा, बेसिकली जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू एक ही एक्सेप्ट करता है, जो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होता है, जो कि हमने इसमें किस किस वेरिएबल का एड्रेस डाला है, पीटीआर फूड में, फूड वेरिएबल का। ठीक हो गया। और एंड में हमने ये देखना है कि जब हम स्टैटिक पीटीआर फूड को यूज करेंगे, तो फिर हमें क्या चीज शो होगी। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं, अब इसको हम रन करते हैं भी इधर आके। तो ये देखो भाई, इस पॉइंट पे अगर आप गौर से देखो, तो इसने आपको जो फर्स्ट सी आउट है, इसमें बताया कि भाई फूड को जब हमने देखा सिंपल, ठीक है, उसके अंदर हमने मैंगो साइन किया हुआ था। ये वैल्यू है फूड के अंदर, हमने मैंगो साइन की। जब हमने एंड फूड को यूज किया इस पॉइंट पे आके, ये, तो हमें इसने इस फूड वेरिएबल का एड्रेस शो कर दिया। ये आपके सामने आया भाई, ये 98, ये याद रखिएगा।
थर्ड में क्या कह रहा है ये देखो। थर्ड में इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की चीज है, ये आ गया पॉइंटर वेरिएबल। अब जो पीटीआर फूड है, इसके अंदर हमने क्या वैल्यू डाली है, फूड का एड्रेस। तो अब जब हम यूं इसको सी आउट करेंगे ना, पीटीआर फूड, तो इसके अंदर फूड का एड्रेस पड़ा हुआ होगा, ये देखो, पीटीआर फूड, ठीक है। तो ये इस फूड का एड्रेस हमारे पास इस वेरिएबल का पड़ा हुआ है। और अगर हम ये देखो, तो ये फूड के एड्रेस की वैल्यू जो हमने डायरेक्ट एक्सेस की, और जब हमने इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस की, ये हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है। क्योंकि यही वैल्यू हमने जो फूड वेरिएबल की, जो फूड वेरिएबल का एड्रेस था, इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंटर के अंदर डाल दिया था। और इसको जब हम सिंपल यूं पॉइंटर फूड करके लिखते हैं, तो इस पॉइंट पे देखो, जब हमने सिंपल पॉइंटर फूड करके लिखा, तो इसके अंदर ये वैल्यू होल्ड हुई हुई है, जो इसी का एड्रेस है। ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू सेम है, ठीक है। अब थर्ड पे देखो, थर्ड पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एंड पीटीआर फूड करते हैं तो क्या आएगा। अब ये वाली एड्रेस वैल्यू अब देखोगे ये चेंज है, क्योंकि ये हमें जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ था, ये पीटीआर फूड, अब हम इसका एड्रेस देख रहे हैं। फूड का अपना एड्रेस अलहदा होगा और इस पॉइंटर फूड वेरिएबल का अपना एड्रेस अलहदा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फूड वेरिएबल था, जो पॉइंटर फूड था, वेरिएबल पॉइंटर टाइप का, ये उसका एड्रेस हमारे पास आ गया है FA18। जो ऊपर वाले दोनों सेम थे, क्योंकि ये फूड का एड्रेस शो कर रहे हैं, और ये FA18 वाला जो है, ये हमारे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी और मजे की चीज, कि अब देखो भाई, अब ये जो हमने पॉइंटर फूड वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, ये इस एड्रेस को, जो फूड वेरिएबल का एड्रेस था, ये इसके अंदर हमने होल्ड करा दिया, ठीक है, सिंपल चीज है। अब अगर हमने ये देखना हो कि इस पॉइंटर फूड वेरिएबल के अंदर जो पॉइंटर टाइप का है, जो इसके अंदर हमने एड्रेस की वैल्यू होल्ड करवाई हुई है, जो कि फूड वेरिएबल है, उस एड्रेस पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, मैंगो, जो इस फूड के अंदर थी। और इस फूड का एड्रेस हमने किस में डाल दिया था, इस पीटीआर फूड में। तो अब हम ये चेक करेंगे कि भाई, अगर तो हमने इस जो एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है, हमने ये चेक करना है कि उस एड्रेस में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो फिर हम इसको इस तरह यूज करेंगे, स्टैरिक सिंबल के साथ, स्टैरिक पीटीआर फूड। तो ये इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, इसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है, जो इसके अंदर एड्रेस वैल्यू हमने डाली थी फूड वेरिएबल की, वो एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, हमें वो शो हो जाएगी। तो ये देखो, इधर हमें मैंगो शो हो गया, क्योंकि जो इसका ये एड्रेस है, ये में क्या चीज इसमें पड़ी हुई है, जो इस फूड वेरिएबल का एड्रेस था, जो हमने इसमें डाला, उसमें मैंगो असाइन हुई भी थी वैल्यू। और इस वैल्यू को हमने कैसे एक्सेस करना है पॉइंटर वेरिएबल में से, स्टैरिक का सिंबल लगा के, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। इस चीज को आप 2-3 दफा देखोगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और समझ आ जाएगी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ। ये आ गया हमारा एग्जांपल 2 आ गई। अच्छा, तो ये इस पॉइंट तक हम देख चुके हैं, जो हमने ये पॉइंटर फूड वाली ये चीज देखी थी, कि जब हम इसको आउट सी आउट करेंगे, तो हमें ये वैल्यू शो होगी मैंगो। अब इससे आगे वाला जो कोड है, इसमें आपको पता चलेगा कि भाई, जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, ठीक है, वो क्यों इतने जरूरी होते हैं, या वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आता हूं मैं, और इसको सिंपली इस पॉइंट पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी,
और इस पॉइंट पे आके हम इसको कर देते हैं पेस्ट ताकि हमारा ज़्यादा टाइम मत वेस्ट हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं समझाता हूँ कि अब हम क्या करें इसमें आगे। तो भाई इस पॉइंट पे देखो, यहाँ तक हम देख चुके हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक हो गया? गौर से सुनना। अब इस पॉइंट पे हम कर रहे हैं बेसिकली जो स्टेरिक पीटीआर फूड था, ऊपर जब हमने स्टेरिक पीटीआर फूड को इस पॉइंट पे हमने यूज किया तो हमें इसने ये वैल्यू शो कर दी। अब अगर हम इस पॉइंटर और फूड वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहते हैं ना, इस तरह की आम वैल्यू, तो वो भी हम किस तरह डाल सकते हैं? स्टैटिक वेरिएबल को यूज करते हुए। अगर तुम सिंपल पीटीआर फूड लिखोगे तो एरर दे देगा ये देखो, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, ये देखो यहाँ एरर आ गया। इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूंगा तो ये रन ही नहीं होगा। ठीक है? कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम कांस्टेंट कैरेक्टर टू स्ट्रिंग। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब ये हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर हम यूं डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं डाल सकते। जिस तरह हमने इसके अंदर से वैल्यू एक्सेस की है फूड की, मैंगो, उसी तरह हम उस पर नई वैल्यू डाल सकते हैं यूजिंग स्टैटिक ऑपरेटर। जब हमने स्टैटिक यूज किया तो अब हम इसके अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास। तो अब देखो भाई, इसके अंदर मैंने अभी क्या कर दिया है, ऊपर मैंगो था हमारे पास फूड वेरिएबल के अंदर, पीटीआर फूड जो पॉइंटर फूड वेरिएबल था इसके अंदर हमने इस फूड वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया। अब इस पीटीआर फूड वेरिएबल के अंदर मैं ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, फूड वेरिएबल के अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है? ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल फूड है, जो कि इस फूड वेरिएबल के एड्रेस की तरह उसको होल्ड किया हुआ है, उसमें अगर मैं चेंज करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारा फूड वेरिएबल था उसकी वैल्यू भी चेंज हुई है कि नहीं, जो कि होनी चाहिए बिकॉज हमारे पास एड्रेस सेम पड़ा हुआ है। इस फूड का ही एड्रेस हमने इसमें डाल दिया था। अच्छा, अब आपने इस पॉइंटर का जो अपना एड्रेस है उसको मिक्स नहीं करना। पॉइंटर वेरिएबल का एक अपना एड्रेस है पर वो अलहदा चीज है, अब यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है? यहाँ फूड के एड्रेस की बात हो रही है जो हमने पॉइंटर फूड वेरिएबल के अंदर डाला है। इसमें हमने भी ग्रेप्स की वैल्यू ऐड कर दी, और यहाँ मैंने समझाने के लिए मैसेज एक यहाँ से आउट किया है कि चेंज द वैल्यू ऑफ पीटीआर फूड, स्टैटिक पीटीआर फूड, टू ग्रेप्स। ठीक है? अब देखो भाई, अब जब हम सी आउट करेंगे ना इस फूड वेरिएबल को, हमने अगर देखो तो डायरेक्टली फूड वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू चेंज नहीं की, हमने पीटीआर फूड वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज की है। इस पॉइंट पे पीटीआर फूड इक्वल टू ग्रेप्स, फूड में हमने मैंगो ही रखा हुआ था। पर जब इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि अब हमें फूड के अंदर क्या वैल्यू शो हो रही है, तो देखते हैं भाई हमें क्या शो होगा। इधर से आपको पॉइंटर वेरिएबल्स की मेन समझ आएगी और उसकी पावर का पता चलेगा कि ये पॉइंटर्स क्या कर सकते हैं। और फिर सिंपली हम इस पॉइंटर की वैल्यू जो इसके अंदर हमने भी डाली है उसको हम आउट करेंगे, जो कि हमने खुद ही ग्रेप्स डाली है भी इसमें। तो इसको इस पॉइंट पर आके हम करते हैं रन। तो ये देखो भाई, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है? इधर आओ, ये देखो फर्स्ट वाली जो हमारी एग्जांपल थी ये फूड वाली, इसको बल्कि हम यहाँ से एक दफा करते हैं। मीटर इसको हमने क्लोज किया, सी आउट फूड आ गया। ठीक है? इसको हम यहाँ से एक दफा करते हैं बैक। ठीक है? फूड इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको करते हैं रन। ठीक हो गया? अच्छा भाई इधर आओ, ये देखो, अब यहाँ तक तो हम अपनी एग्जांपल स्टडी कर चुके थे। जो हमने ये देखा कि भाई जब हमने स्टेरिक पीटीआर फूड इक्वल किया तो हमें इस पॉइंट पे मैंगो वैल्यू शो हो गई थी। ठीक है? इस पॉइंट पे देखो हमने क्या कर दिया था, पीटीआर फूड वेरिएबल के अंदर
जो कि पॉइंटर टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। इससे हमने ग्रेप्स की वैल्यू डाल दी थी और बाद में हमने क्या सी आउट करवाया यहाँ के चेंज द वैल्यू ऑफ पीटीआर फूड टू ग्रेप्स। ऊपर मैंगो थी, इस पॉइंट पे आके हमने ग्रेप्स की, नीचे ये मैसेज भी हमने शो करवा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो भाई, ये जो फूड वेरिएबल के अंदर देखो, अब हमने सिंपल फूड वेरिएबल की वैल्यू फूड वेरिएबल को हमने कॉल किया इस पॉइंट पे। अब देखो हमें क्या वैल्यू दे रहा है, ग्रेप्स। ऊपर जब हमने फूड को सी आउट किया था तो यहाँ ये हमें मैंगो दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। नीचे जब दोबारा हमने फूड वेरिएबल को हमने इसको देखा कि हमने इसको हमने यूज किया है, तो इस पॉइंट पे इस टाइम में मैंगो नहीं दिया, इस टाइम पे इस टाइम में ग्रेप्स की वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंटर फूड जो हमने क्रिएट किया था ये वेरिएबल, इसके अंदर ग्रेप्स डाला था। और पॉइंटर फूड वेरिएबल जो है इसके अंदर कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है अभी, फूड वेरिएबल का। तो जो चेंज हम इसमें करेंगे वो ऑटोमेटिकली फूड वेरिएबल के अंदर भी हो जाएगी। तो आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं या पॉइंटर्स की पावर क्या होती है। और एंड में सिंपली हमने दोबारा से ये डायरेक्ट पीटीआर फूड के अंदर जो हमने वैल्यू डाली थी उसको सी आउट किया, तो हमें दोबारा ग्रेप्स शो हो गई। सो ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था अबाउट पॉइंटर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये रही हमारी रेफरेंसेस की स्लाइड। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इसकी स्लाइड है। उसके बाद हमारे पास पॉइंटर्स का सिंटैक्स है कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमने देखा ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, ठीक है। और ये सेकंड एग्जांपल आ गई हमारे पास, और ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड रब रखा।